नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। भाजपा के विधायक इस कदर मजबूर क्या हो सकते हैं कि अफसरों के पैरों में गिरना पड़े, पैर छूना पड़े। क्या ये संभव है? देश के किसी भी प्रांत में जहां सरकार हो न हो भाजपा की, केरल ही क्यों ना हो, क्या केरल में भी ऐसा संभव है कि अफसरों के पैर में जाके गिड़गिड़ाना पड़े, पैर पकड़ना पड़े भाजपा के किसी विधायक को? ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन है, एक प्रदेश में है, एक सूबे में है, जहां बुलडोजर वाली सरकार है, जहां राम राज्य है, जहां योगी आदित्यनाथ का शासन है, जहां महाराज जी मुख्यमंत्री हैं। वहां भाजपा के विधायकों को मुख्यमंत्री के दफ्तर में, यानी लोक भवन का पंचम तल, वहां जाकर अफसरों के पैरों में गिरना पड़ता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये भाजपा के एक विधायक का खुलासा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि इतने बड़े खुलासे के बावजूद महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे विराजमान हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ने मोदी और शाह को भी डरा दिया है? क्या दोनों गुजराती योगी आदित्यनाथ से डर गए हैं? क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है, निपटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को आदेश दे करके न इस्तीफा दिलवाने की बात हो रही है, न हटाने की बात हो रही है। तो क्या ये दोनों डरे हुए हैं? इसी पर चर्चा। भाऊ को जोड़िए कंट्रोल रूम और चर्चा शुरू करें। उससे पहले भाऊ जरा विधायक जी को सुन लीजिए। इन विधायक जी को सुनिए, फिर इनका परिचय भी देते हैं। कंट्रोल रूम सुनाइए विधायक जी को। आज की स्थिति तो अत्यंत भयावह है। तमाम विधायक लोग जाते हैं पंचम तल पर और अफसर अपना पैर छुआते हैं। विधायक लोग अफसरों के पैर छूते हैं। विधायक लोग नहीं छूते हैं, अफसर ही उनसे छुआते हैं। अफसर कहते हैं मेरे पैर छू। अरे भाई, अफसर विवश कर देते हैं। अफसर विवश कर देते हैं साफ साफ। ये आज तक चैनल के संवाददाता ने इंटरव्यू किया, उसका हिस्सा है, सौजन्य आज तक का ही है। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है। ये विधायक जो है, इनका नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह भाऊ। ये बड़ा लंबा वक्त हो गया, कोई आज के विधायक पहली बार के नहीं है। ये शिक्षक एमएलसी हैं और गोरखपुर से ही हैं, गोरखपुर क्षेत्र यानी योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र से हैं। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक जीवन जितना है, उससे ज्यादा देवेंद्र प्रताप सिंह का है। देवेंद्र प्रताप सिंह लगातार शिक्षक एमएलसी चुने जाते रहे हैं गोरखपुर क्षेत्र से। और ये बात देवेंद्र प्रताप सिंह ने बोल करके खलबली मचा दी है। लेकिन भाजपा ऊपर से शांति दिखाने की कोशिश कर रही है। कभी आपने ऐसा किसी सूबे में ऐसा सुना है क्या? आप 40 साल हो गए, 4 दशक हो गए पत्रकारिता में, किसी सूबे में कभी आपने सुना हो कि विधायक इतने मजबूर हों कि अफसरों के जाकर के पैर ढूंढने लगे कि आपके चरण कहाँ हैं, दीजिए, सामने लाइए? कभी सुना ऐसा? देखिए, अफसर हावी तो रहते हैं। दिग्विजय के समय अफसर हावी थे, लेकिन चरण छूने वाली कल्पना नहीं थी। जब रमन सिंह की सरकार थी तो अमन सिंह वहां हावी थे। इवन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो चौरसिया मैडम अभी जो जेल में है वो हावी थी, लेकिन चरण छूने वाली बात नहीं थी। हाँ, एक जगह जरूर ये जिक्र आता है, वो ओडिशा। ओडिशा में पांड्यान या उसके पहले प्यारी अंकल, ये जो नवीन बाबू के पिताजी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब प्यारी अंकल थे, और नवीन बाबू आने के बाद कुछ साल प्यारी अंकल रहे, प्यारी बाबू, और उसके बाद पांड्यान। लेकिन उनका हश्र क्या हो गया ये आप देखते हैं। वह दोनों जगह स्थिति ये थी कि बिजू पटनायक जो थे वो लगातार राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति करते थे, और मुख्यमंत्री का पूरा दायित्व जो है वो अपना अधिकारी को दे के रखा था। वहां दूसरी जो बात है, बाद में जो नवीन पटनायक आए, उनकी स्थिति थी कि उनकी हेल्थ ही ठीक नहीं, उनको उड़िया आती नहीं। वो सिर्फ पटनायक के बेटे की वजह से इतने साल तक बने रहे, और उन्होंने हमेशा पूरा कार्य पांड्यन के हाथ में दिया, जिसी पांड्यन को लेकर प्रधानमंत्री लगातार तमिलनाडु वाली बात कर रहे थे। तो ये दो, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में जहां पॉलिटिकल अवेयरनेस इतना है, कास्ट फैक्टर इतना है, वहां यदि विधायक जाके चरण छू ले, ये अकल्पनीय
और ये मतलब न मानने वाली बात है। हालांकि जिसने कहा वो बड़ा दबंग विधायक है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड विधायक है, मैच्योर्ड विधायक है और लूज टॉक करने वाला नहीं। ये बात तो हम भी जानते थे आशीष की, जब से बाबा मतलब महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, योगी आदित्यनाथ जी, अब उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके पहले वो कभी मंत्री नहीं रहे, वो सांसद ही रहे, विधायक भी नहीं रहे। तो जो आदमी सांसद ही रहा हो और सिर्फ सांसद होने के नाते सवाल जवाब पूछना, कभी मंत्री नहीं रहा हो, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी नहीं आता। मठ चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी नहीं, मठ आप तानाशाही से चलाते हो, क्योंकि मठ में जो आप बोलोगे वही कानून होता है। और आप एक मठाधीश को यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाओगे तो वो अपने हिसाब से ही मठ जैसा ही सरकार चलाने का प्रयास करेगा। लेकिन क्योंकि ये सरकार है, यहाँ बहुत सारी चीजें होती है, तो आपने 3-4 अधिकारियों को पाल के रखा और वो अधिकारी यदि सरकार चलाए तो विधायकों को अधिकारियों के चरण छूने पड़े। सवाल कोई चरण छूने नहीं जाता, उन्होंने सही कहा, अधिकारी मजबूर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक प्रोग्राम किया, उसमें आपने एक बाइट सुनाई थी एक विधायक की कि भाई साहब मेरा कॉलेज है और मेरा लैंड यूज चेंज करने के लिए 4 साल से मैं फाइल पड़ी है, मैं क्या करूं पता नहीं। उनका फ्रस्ट्रेशन यह है कि एक विधायक जो एक नुमाइंदा होता है, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक बड़ी पोस्ट है भाई, और वो आदमी यदि 4 साल से फाइलें लेके घूम रहा है तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो डीएम के चरण ही छुएगा कि साहब मैं आपके चरण छूता हूं, मुझे यहाँ से बस कैसा भी करके बस ये करवा दीजिए मेरा काम, क्योंकि विधायक की कोई हैसियत नहीं रही। और अपने विधायक या अपने सांसद की हैसियत मंत्री रखते हैं। यदि मुख्यमंत्री विधायक को इज्जत देता है तो अधिकारी देते हैं, यदि मुख्यमंत्री ही विधायक को हड़काता है तो अधिकारी डबल हड़काते हैं। ये नेचर मैंने देखा है। इसलिए मंत्रियों को अपने विधायकों के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने पार्टी के बाकी नेताओं के साथ कैसे संबंध रखते हैं, इससे ऑफिसरशाही देखती है। मैं मतलब मैं किसी ऑफिसरों को मतलब ऑफिसरशाही को गाली गाली नहीं दे रहा हूँ लेकिन तुलनात्मक यदि मैंने कहा कि यदि आपने किसी का घर की बेल बजाई तो उसका कुत्ता भौंकने लगता है, लेकिन जिस हिसाब से वो आदमी आपका स्वागत करता है तो कुत्ता पूंछ हिलाते हुए आपके पीछे 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 सोफा सेट तक आता है। और यदि उस आदमी के साथ आपका हॉट एक्सचेंज हो गया दरवाजे में ही, तो वो कुत्ता झपकता है, मालिक के पहले काटता है। तो ये ब्यूरोक्रेसी है, ये मालिक को देखते हैं कि मालिक स्वागत कैसा करता है। और आप वाकई आप खुद उत्तर प्रदेश से है, आप कई एमएलएस को जानते हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, आप तो अच्छी तरह से पंचम जो 5वीं मंजिल है इसके मायने रखते हैं। ओडिशा में ये 3री मंजिल हुआ करता था, ये यहाँ 5वीं मंजिल है, वहाँ 3rd फ्लोर बहुत पावरफुल था, यहाँ 5वीं मंजिल। तो ये जो 5वीं मंजिल का खेल है, ये अधिकारी क्यों चरण छुआते हैं, क्यों मजबूर करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि किसको तवज्जो देनी है, किसको नहीं। यदि योगी आदित्यनाथ जी आप जाने के बाद बाहर तक आए, अरे आशीष जी कैसे हैं आप, आइए आइए, और छोड़ने बाहर तक आ जाए, उसके बाद से अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि आपको किस चीज के लिए मना कर दे। वो आपके लिए डबल स्वागत करेंगे, पहले आवा भगत करेंगे। लेकिन यदि आपको 4 घंटा बिठाए रखा है आशीष जी, योगी आदित्यनाथ, तो ये जान लीजिए ब्यूरोक्रेट आपको 5 घंटे बाहर बिठाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैसेज क्या देना है। तो यदि विधायक आज चरण छूने के लिए मजबूर है तो इसका टोटल ओनस जो है और या इसकी जो टोटल जिम्मेदारी है, मैं ये मुख्यमंत्री पे मानता हूँ। योगी आदित्यनाथ को अभी नेता बनना होगा। योगी आदित्यनाथ यदि मठ जैसा राज्य चला रहे हो या मठ के हिसाब से ही ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कर रहे हो, जैसा उनका एक कोई हनुमान था, याद है आपको? अज्जू हिंदुस्तानी। अज्जू हिंदुस्तान एक हनुमान था। अब वो बेचारा हनुमान, यदि महाराज ने आपको इज्जत दी तो हनुमान भी इज्जत देगा, यदि महाराज ने आपको फटकारा तो हनुमान डबल फटकारेगा, क्योंकि हनुमान जो था उसका पूरा जीवन समर्पण इनके लिए था, महाराज के लिए था। लेकिन फिर दुख की बात भी है, हालांकि अब विषय नहीं है बदलने का, क्योंकि उस अज्जू हिंदुस्तानी की बात हो रही तो मुझे लगता है कि एक शब्द इसके लिए जरूर बोलना चाहिए। उसने अपनी पूरी जिंदगी, जब महाराज बिल्कुल यंग थे तब से लेके मुख्यमंत्री बनने तक, अज्जू हिंदुस्तानी ने पूरी अपनी जिंदगी दे दी। लेकिन कोविड में जब अज्जू अज्जू हिंदुस्तानी की मृत्यु हो गई तो अपने वहाँ मतलब एक हनुमान उनको कहते थे मुख्यमंत्री, मेरा हनुमान है वो।
इसका मतलब वो राम हो गए उसके। हम्म, हनुमान और राम की तुलना करने के पहले पहले आप राम हो क्या ये देख लीजिए। जब माँ सीता ने एक बहुत ही मूल्यवान मोतियों की माला हनुमान जी को उपहार में दी तो उन्हें चबा चबा के तोड़ना शुरू कर दिया। तो माता को बड़ा अपमान सा लगा। उन्हें कहा क्या कर रहे हो यार पुत्र, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुमको एक उपहार दिया। बोले हाँ माता। फिर ये क्या देख रहे हो तोड़ के इतने बहुमूल्य रत्नों को। उन्हें कहा मेरे राम ढूंढ रहा हूँ, मेरे लिए मूल्यवान वस्तु वो है जिसमें मेरे राम बसते। तो उन्होंने कहा कि राम तो यहाँ सामने है, मेरे पास बैठे हैं, मोतियों में कैसे आएंगे। बोले राम तो मेरे दिल में भी रहते हैं, यदि वहां बैठे हैं तो। बोला क्या आप पक्का कह रहे हो कि आपके दिल में है। तो हनुमान जी ने अपने सीना चीर के दिखा दिया कि राम वहां बैठे। राम हनुमान के दिल में होते हैं इसलिए हनुमान। यहाँ तो अर्जुन ने अपने राम को तो अपने दिल में बिठा लिया था, लेकिन महाराज बैठे कहाँ। आज अर्जुन की मृत्यु हो गई, दुख होता है। और अर्जुन का परिवार रास्ते पे, उनकी पत्नी, एक 10-12 हजार रुपए महीने पे कई लोगों ने, वो भी दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने और मित्रों ने, कुछ पत्रकारों ने बोल के नौकरी लगवा दी। लेकिन महाराज ये महाराज की, क्योंकि ये मठाधीश है, इनको लगा कि एक हनुमान गया दूसरा आएगा। अपनी सेवा लोगों से करवाना ये अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि वो पीठाधीश है गोरखनाथ पीठ की। वहां ये परंपरा होगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का शासन है। यहाँ आप हनुमान नहीं पाल सकते, यहाँ आपको व्यवहार ही करना होगा। राम राज्य की चलाने के लिए राम बनने का प्रयास करना होगा। और राम के मायने बहुत है। राम के मायने यदि मतलब जो राम है उनका यदि आत्मसात करना 0.01% भी आप की कोई चीज आत्मसात कर दोगे तो आप महान हो जाओगे, महामहिम कहलाओगे इस देश में। लेकिन राम राज्य की बात करने वाले, भगवा पहनने वाले योगी जी भी कहाँ बात करते इस बात की, आशीष जी। इसलिए विधायकों को चरण छूने पड़ते हैं। विधायकों की औकात नहीं रही, कैबिनेट मंत्री की औकात नहीं तो उप मुख्यमंत्री की औकात नहीं तो कुछ। आप बताइए ना। हम्म, उप मुख्यमंत्री ने, केशव मौर्य ने कहा ना कि जो कार्यकर्ताओं की पीड़ा है वही मेरी पीड़ा। आपने अज्जू की चर्चा छेड़ दी भाऊ आज इस शो में। मैं तो व्यक्तिगत रूप से अज्जू से बड़ा वो था। 2 बच्चे और पत्नी, और नगर पालिका में 13-14 हजार रुपए पर संविदा पर नौकरी। और जब कोविड में निधन हुआ अज्जू का, तो एक ट्वीट नहीं किया। जिसे कहते थे लोग, दर्शकों को जिस अज्जू की चर्चा की है भाव ने, आप लोग 5KD में गृह प्रवेश की तस्वीरें खोजेंगे तो उसमें बगल में योगी आदित्यनाथ के बगल में पाएंगे अज्जू को, अज्जू हिंदुस्तानी को। लेकिन ये है, ये इसी बात पर मैं कई बार कहता हूँ, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री बनने के पहले 200-400 लोग ऐसे थे योगी आदित्यनाथ के पास, जो किसी भी स्थिति में कहीं पर भी अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए, समर्पित करने के लिए तैयार थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 आदमी योगी आदित्यनाथ के पास ऐसे नहीं बचे, जो थे वो भी चले गए, बस उसी अहंकार, उसी जो है एरोगेंस में, एटीट्यूड को देखते हुए। और मैं अब चर्चा आई है तो हम लोग तो देखिए, इस मिड डे मुद्दा और न्यूज लॉन्चर की खूबी है। तमाम लोग कहते हैं कि एक ऐसा अधिकारी, आप समझ सकते हैं, एक ऐसा अधिकारी जो ऐसे खड़ा होता था, हम नाम लेकर के बोलते, भाव भी बिल्कुल नाम लेके, हम लोग नाम लेके बोलते हैं, ऐसा था, एक पांव पे चलता था, एक हाथ ऊपर करके पीटी करता ना था, ना ना, ना। एक्सरसाइज, वो सब नहीं। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आज बताता हूँ, फिर इस चर्चा को आगे, कि पैर छूने वाली बात में मुझे दम नजर क्यों आया। सलभ मणि जो विधायक हो गए, सलभ मणि पत्रकार हुआ करते थे, शायद वही पत्रकारिता के दौर की आदत थी कि सर सर करना। तो सलभ मणि अब विधायक हो गए। जब मृत्युंजय के हाथ में सारी ताकत थी सलाहकार की और मीडिया मैनेजमेंट की, तो एक विवाद पैदा हुआ एक चैनल को लेकर के। मृत्युंजय को गोरखपुर से लेके आए थे महाराज जी, फिर 3 सलाहकार बैठा दिए गए वही लोक भवन के ग्राउंड फ्लोर पे। मृत्युंजय तो ऊपर थे ही, 3 नीचे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सलभ मणि त्रिपाठी, फिर एक डिजिटल मीडिया और एक प्रिंट मीडिया रहीश सिंह, सलभ मणि, ऐसे 3 लोग शायद वहां पे बैठाए गए। मैं व्यक्तिगत रूप से गया था, कुछ किसी प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे थे, मैं सलभ मणि के साथ, और मेरा एक ब्यूरो चीफ जो है और मित्र जैसे भी है वो भी साथ। बातचीत करते हुए ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट पर, और इसमें बड़ा सलभ मणि का उसमें इंटरेस्ट था,
उन्होंने कहा कि अवनीश अवस्थी से मिलते हैं। पंचम तल पर अवस्थी जी का राज था। ये बड़ा संस्मरण बड़ा अद्भुत है भाऊ, ये पैर छूने वाले घटना पर मुहर लगाने के लिए कि क्या हालत है। 4-5 बार सलम बड़ी ने फोन किया, सर आ जाएं सर आ जाएं सर। बड़े मुश्किल से तो आधा घंटा 40 मिनट बाद सर ने कहा कि अच्छा आ जाओ। अब गए तो स्थिति, जो लोग गए होंगे अवनीश अवस्थी के दफ्तर में, अभी भी अवनीश अवस्थी रिटायर होकर सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, योगी आदित्यनाथ ने उनको छोड़ा नहीं है। तो उस रूम में जो लोग गए होंगे वो इस बात को यकीन कर लेंगे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सीन आ जाएगा। मैंने देखा वो टेबल पर, वही सब पूरा प्रदेश चला रहे थे, टेबल पर उनके गर्दन तक फाइलें रखी थी। वो देख कर ये लगता था कि पूरा देश अकेला ये इंसान संभाल रहा है। मतलब यहीं से डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन की भी फाइलें यहीं साइन होती हैं, गर्दन तक यहाँ तक। अगर फाइल के पीछे बैठने के बाद अवनीश अवस्थी दिखते नहीं थे। और वो फाइल का इस्तेमाल क्या है, क्या उसमें है, ऊपर वाला जाने। और 2-4 लोग दूर दूर बैठे थे, और वहां पर जैसे चंदर बलदाई टाइप या कोई भाट या चारण टाइप जो लोग बैठे थे, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब के सब अवनीश अवस्थी की तारीफ कर रहे। हम काम की बात नहीं हुई, हम पहुंचे भाऊ, तो जो लोग वहां बैठे थे उन सब की बातें मैं सुनने लगा, बड़ा अंदर खींच सी हुई। कोई कह रहा है, सर आप कितना टाइम देते हैं सर, पूरा प्रदेश अकेले संभालते हैं। तो फिर अवस्थी जी कहते थे, मैंने तो खुद को समर्पित कर दिया है, मैं तो दिन रात देखता ही नहीं हूँ। महाराज जी बिल्कुल तुरंत, एक एक चीज होता है महाराज जी तुरंत पूछते हैं क्या हुआ, फिर मैं बताता हूँ, सब पे निगाह रखना पड़ता है। फिर दूसरा, सर बिल्कुल सही आपने कहा। ये मैं मतलब शब्दशः नहीं बता सकता, लेकिन ये कम से कम चला होगा 5-7-10 मिनट। जब अवस्थी जी अपने तारीफ से संतृप्त हो गए कि अब पानी में चीनी उससे ज्यादा नहीं डाली जा सकती, तो अवस्थी जी ने ट्रांसफर किया कि अब किसी और की तारीफ करनी है। ट्रांसफर किधर किया, अब वो समझिए, कहे कि हम तो मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग देखिए मालिनी की मेहनत देखिए। मैं तो कई बार सोचता हूँ मालिनी मुझसे भी ज्यादा, यानी अब ये इशारा है कि अब मेरी हो गई, अब संतृप्त हो गया मैं। अब अब मैं मालिनी मेरी अवस्थी पत्नी, की अब तारीफ और मेरी पत्नी की। मेरी पत्नी की तारीफ। और देखिए, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जितने वहां पर बैठे थे धुरंधर, सब कितने समझदार थे, तत्काल सबने पकड़ लिया लाइन। कहा सर मैडम की तो बात ही मत करिए, गायकी को तो उन्होंने ही जीवित रखा है हिंदुस्तान में। लोक गायकी को, फोक को सिर्फ मैडम ने जिंदा रखा है। सर देखिए, कल गुजरात में थी, फिर कल बनारस आएंगी, कितनी मेहनत सर। तुरंत जहां पर छोड़ा था अवनीश अवस्थी की तारीफ, वहीं से टेक ओवर कर लिया। मैं कहा यहाँ पर तो इतने इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा हो रही है और काम हो रहा है, यहाँ पर कौन से और विषय पे बात हो पाएगी। तो खैर वो पहला और आखिरी दिन था। उस दिन के बाद मैंने कहा कि चाहे अब कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी, धरती इधर से उधर हो जाए, जब तक दोबारा मैं नहीं आऊंगा, दोबारा प्राइवेट नहीं। लिमिटेड कंपनी। मैंने कहा कि बस पहला और आखिरी है। अवनीश अवस्थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाँ, अरे गजब, पूरा यूपी उत्तराखंड पूरा देश संभाले हुए। तो अब आप इससे समझिए कि जो देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, इसमें सच्चाई कितनी होगी। मैं और नाम के साथ बता दूं, एक और घटना है तो बताता हूं। मैं पंकज चौधरी महाराजगंज के सांसद, जिनको कई बार कहा जाता है कि मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, मैं पंकज चौधरी महाराजगंज गया तो संवाददाता ने कहा सर यहाँ तक आए हैं, और पंकज चौधरी भी कम ही रहते हैं यहाँ, मौजूद हैं। मैंने उनको फोन किया था 5 मिनट मुलाकात हो जाए, उन्होंने भी कहा लेके आइए। मैं गया, बैठा, सदर विधायक, ये 22 के चुनाव से पहले की बात है, सदर विधायक मौजूद, पंकज चौधरी मौजूद, हम बैठे, उन्होंने जलपान कराया और कहे कि हम भी जब तैयार हो लें तो फिर साथ ही निकल जाते हैं, हम भी क्षेत्र में और आप भी निकल जाएंगे। हमने कहा ठीक है, तैयार हो लीजिए। विधायक जी से मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है राजकाज। विधायक जी ने कहा कि सब बढ़िया है, योगी जी तो महाराज जी के बिल्कुल, मतलब अब स्वर्ग बन रहा है पूरा उत्तर प्रदेश। तो मैंने दुखती रग पे थोड़ा सा हाथ रखा। उनको जब यकीन हो गया कि आदमी विश्वसनीय है, ये लीक नहीं करेगा, अब आज तो बोल ही दे रहा हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो उनके मन की पीड़ा आई। कह रहे क्या बताएं, आपको तो सब पता ही, आप तो बोल ही दिए सब। दरअसल मैंने उनकी पीड़ा पहले रखनी शुरू कर दी, तब उनकी पीड़ा बाहर आई। आपने सब बोल ही दिया, कौन सुन रहा है विधायक की। महाराज जी के यहाँ चले जाओ तो ऐसे दुत्कार के भगाया जाता है विधायकों को कि अब क्या बताएं। फिर तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, बोल दिया, सब बोल दिया। ऐसे विधायकों की फहरिस्त लंबी है, जिनके साथ व्यक्तिगत रूप से बैठ करके मैंने
अब सवाल ये भाऊ कि आज आज कहानी आपसे आपसे मैंने वक्त थोड़ा ले लिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल सवाल ये बिल्कुल। कि मोदी और योगी को इतना भय क्या है? ये डर रहे हैं, ये अभी भी देवेंद्र सिंह, मोती सिंह, रमेश मिश्रा, बाबूलाल तिवारी इनके कंधे पे बंदूक रख के फायर कर रहे हैं योगी की ओर कि ये लोग बोलेंगे तो योगी पर निशाना होगा, वो चोट लगेगी योगी को। इनमें हिम्मत नहीं है, ये गुजरातियों में उस पूरी दुनिया नहीं नहीं को नहीं, हिला है। मैं आपको बार बार कह रहा था, मैंने कई बार उद्बोधन में भी कहा कि इनसे ज्यादा डरपोक कोई नहीं। हम्म, आशीष जी, ये जीवन का रूल है, जितना बड़ा माफिया डॉन उतना वो डरपोक। हम्म, अपने डर को छुपाने के लिए वो लोगों को डरा के रखता है। उसको एक सामान्य इंसान भी पूछने वाला निकला तो उसकी नानी याद आ जाती है। ये दोनों डरते हैं योगी आदित्यनाथ से। उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को कुछ करेंगे तो संघ और नाराज हो जाएगा। संघ को एक बार इन्होंने हेड ऑन लिया, मुंह पे गिर गए। अब ये संघ को छेड़ना नहीं चाहते, तो ये एक प्रेशर बनाना चाहते हैं अंदरूनी। अब देखिए, ये जो पूरा जो किस्सा आपने बताया ये तो बहुत पुराना है। जो मैं आपको बता रहा था कि ये योगी आदित्यनाथ जब जब से मुख्यमंत्री बने तब से अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं। हाँ, ये अधिकारी तब से पैर छुआ रहे हैं अपने। पहले नंदी बैल के पैर छुओ, फिर बाद में महादेव महादेव पे पानी चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। तो ये योगी आदित्यनाथ के नंदी बैल है, तो ये तो चरण छुआएंगे। ये आज से नहीं चल रहा, लेकिन आज सबको शब्द कैसे मिल गए बोलने के लिए? आज सबकी जबान क्यों खुल गई? 4 साल का विधायक 4 साल से लटका है मामला, 4 साल के बाद ही क्यों बोल रहा है? विधायक को तो 1 साल की देरी भी बहुत हो जाती है। यदि विधायक स्वयं बैठने के बाद भी 1 साल तक काम नहीं हुआ, हंगामा कर देता है विधायक। हिम्मत नहीं हो रही थी। ये दिल्ली का बल है, ये दिल्ली बुलवा रही है। दिल्ली इसलिए बुलवा रही है कि जब बलि चढ़ाना होता है बकरे का तो उसको बादाम बादाम खिलाए जाते हैं। अब ये इनको बलि तो लेना है किसी भी हालत में। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ये भी किसी अपने बहुत नजदीकी बीजेपी के एक ऐसे ही उत्तर प्रदेश के एक नेता है जिसको अभी जो गुजरातियों के फेवर में नहीं, उनको उन्होंने बोला कि हम भी बहुत जल्दी आपके लाइन में आने वाले, लगता है हमारा इस्तीफा ले लिया जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। सवाल ये है कि योगी इंतजार कर रहा है कि मुझे कब निकाल दे, और ये इंतजार कर रहे हैं कि योगी कब इस्तीफा देता है। ये योगी जी के बारे में, ये जो पूरा योगी जी के पाप का जो घड़ा जो बार बार गिनाया जा रहा है, पूरी जो भी बड़ी फेरिस्त है, हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक स्टेटमेंट देता है। ये सारे स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं। उनको लगता है एक दिन तो आएगा कि योगी जी कहेंगे बहुत हो गया। लेकिन बाबा भी है योगी आदित्यनाथ, इन्हीं जैसे उनको भी हैं। अधिकारी, हाँ उनको भी अधिकारी कहते हैं कि बाबा आप छोड़ के चले जाओगे तो सिंपैथी नहीं मिलेगी, आपको इनको निकालने दो। ये जिस दिन आपको निकालेंगे उस दिन आप बहुत बड़े बन जाओगे, प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाओगे। और यदि अभी आप इस्तीफा दे के चले गए उनके कहने पे, तो फिर आपका राजनाथ सिंह हो जाएगा। आप क्या बनना चाहते हैं? तो बाबा क्योंकि अड़ियल स्वभाव के हैं और पहले से तानाशाही एडमिनिस्ट्रेटिव हाथ से, मतलब वो तानाशाही प्रवृत्ति है एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी, मठ के कारण। मठ में भी वही चलता है, जो महाराज बोलते हो, महाराज गाली गलौज करके भी बोलते तो सुन लिया जाता है, वही गाली गलौज महाराज पत्रकारों के साथ भी करते हैं। वो तो वीडियो देखा आपने, वही भाषा महाराज के बाहर आ जाती है। तो महाराज ने एक गोल्डन चांस लाइफ में मिला था कि वो मुख्यमंत्री बने। यदि वो ढाल लेते अपने आप तो वो प्रधानमंत्री भी बनते, और उत्तर प्रदेश में वो जो बोलते वही होता। उन्हें ये मालूम होना चाहिए था, मैं अधिकारियों के भरोसे नेता नहीं, मैं मुख्यमंत्री विधायकों की वजह से हूँ। विधायकों ने मुझे चुना है, तो सबसे पहले जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, अपना वोटर होता है आदमी, उसका ध्यान रखता है। आपने पहले विधायकों के साथ सेट कर लेता, हर विधायक बोलता है कि अरे नहीं बाबा, तो आप चिंता मत करो, हर चीज के लिए बाबा आशीर्वाद देते भैया, हमारे तो मुख्यमंत्री तुम चीज पूछो मत।
लेकिन जो आपने कहा वो भी मेरा एक्सपीरियंस है। उत्तर प्रदेश में किसी अधिकारी के पास बैठा तो मैंने, कैसी चल रही सरकार? बहुत बेहतरीन। फिर आप थोड़े से 2-3 पॉइंट बोलो, फिर वो वहां से अपने चेयर से उठ के सोफा सेट पे आके बैठता है आपके पास। बोला यार आप तो इतना बोलते हो, आपको तो सब पता है। गंद कर दिया इस आदमी। और फिर जो भड़ास निकालता है वो, और ये सिर्फ विधायक ही चरण नहीं छूते सर, आशीष जी, बड़े बड़े पत्रकार भी चरण छूते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला और आपने। और ब्यूरोक्रेट भी चरण छूते हैं उन 3-4 अधिकारियों के। 5वीं मंजिल पे तो जो जाएगा शिव जी को जल चढ़ाने, वो नंदी बैल के चरण छुएगा। ये नंदी बैल है, शिव जी के नंदी बैल है। आपने चरण नहीं छुआ तो आपको हार्म नहीं करते। ये कलयुग है। ये नंदी बैल भगवान शिव ने आशीर्वाद देने के बाद भी सिंग मारता है, मेरे चरण नहीं छुए तुम। तो ये टोल नाका है, ये टोल टैक्स है बाबा को मिलने का। और टोल टैक्स के रूप में चरण छुओ और भटेती करो। जो आपने उदाहरण दिया कि पूरे प्रदेश का भार आपके पास है, मैं तो कहता हूं लेकिन मालिनी कितना करती, फिर पत्नी की बात चालू हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने, और तुम रुकते तो और सुनने को मिलता। वो तो ठीक है, लेकिन हम दोनों तो लगातार काम करते रहे, लेकिन घर में जो कुत्ता है हमारे सब, मतलब क्या मिस करता है हम लोगों को। अरे सर कुत्ता जी तो हमने देखा सर, आपके कुत्ते जी को तो सर, कुत्ता जो जो है सर, बिल्कुल ऐसा कुत्ता सर किसी के पास सर, आप ही का कुत्ता हो सकता है सर। मतलब ये इस लेवल पे जाता है। अच्छा, जो बोलते हैं वो बाहर आके भी कहते हैं, साले हरामजादे ने आधा घंटा एक घंटा खराब कर दिया, पहले इसकी बड़ाई करो फिर इसके कुत्ते की करो। कोई बोलता कुत्ते का मिला हो क्या तुम? अरे कौन सा मिले भैया, देखो हम कुत्ता बोला तो हमने भी कुत्ता जी बोल दिया, हमें क्या करना है, हमारी फाइल करवानी थी भैया। ये उनको भी पता है अवस्थी जी को कि जो मेरे सामने अच्छी बात करके गा रहे हैं, पीछे माँ बहन करते। लेकिन एक अहंकार, क्योंकि एक जगह पे आप बैठे हैं तो जब तक आपकी कोई बढ़ाई नहीं करे तो उनको सांस लेने में तकलीफ। तो ये ये देखा है मैंने, मतलब कई अधिकारी जैसे वो अभी या ये दिल्ली में आए हैं अपने, क्या नाम है उनका, सहगल साहब। हाँ। बताओ, मानना पड़ेगा उस आदमी को। ऐसा मायावती, ऐसा मायावती ब्यूरोक्रेटिक को भी वैसे ही, ऐसा अखिलेश ऐसा को भी। पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट मैंने नहीं देखा। हाँ। जो अखिलेश, मायावती का सगा, अखिलेश का सगा, उसके बाद में योगी का सगा, और फिर योगी और दिल्ली में झगड़ा हो गया तो दिल्ली का सगा, हाँ। जो यहाँ प्रसार नहीं तो भारती बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। योगी ने 3.5 साल संटिंग में रख दिया था, इसलिए वो हाँ, तुरंत जो है योगी का हिसाब किताब दिल्ली का सगा तब। दिल्ली का सगा हो गया। तो ये जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये बहुत खतरनाक, ये कभी प्रदेश का भला नहीं करते। हर ब्यूरोक्रेट, जो एक अच्छा ब्यूरोक्रेट होता है, आप, मैंने कई ब्यूरोक्रेट को देखा है, नतमस्तक होते हैं। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, आपको बूच साहब का नाम मिलेगा। बूच परिवार, दोनों पति पत्नी। अरे बूच साहब क्या थे, मतलब उन्होंने प्रदेश को कुछ दिया है। आप चले जाइए महाराष्ट्र में, खैरनार का नाम आता है। हाँ हाँ, तो आज तक खैर ये का नाम। तो ये ब्यूरोक्रेट है जिन्होंने कुछ दिया। आप हरियाणा जाइए, अशोक खेमका के बारे में लोग बोलते हैं, कुछ दे के गए हैं, सेवा में आए तो कुछ दे के गए। तो ये लोग जो है, ये सिर्फ लेके गए जाएंगे, ये सेवा में अपना घर भरने के लिए आए। इनको कोई लेना देना नहीं प्रदेश का, इनको कोई, बस आईएएस हो गए, अब ये भटेती करके भड़वेगिरी करके कैसे अपन अपने पद पे बने रहेंगे और अपना घर और अपना ईगो सेटिस्फाई करें। इसी चक्कर में तो ये अधिकारी को देखिए, ये अधिकारी जो होती है ना आशीष, ये घोड़े जैसा होता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का घोड़ा, बिल्कुल बढ़िया नस्ल का घोड़ा। यदि बहुत ही मूर्ख घोड़सवार ऊपर बैठ गया तो घोड़ा कभी 2 पैरों पे नहीं चलता, वो 4 पैरों पे दौड़ने लगता है। और पूरी हड्डियां, जो घुड़सवारी जानते हैं, हमने, अब आप आज छोड़िए वजन के हिसाब से, हम तो हाथी की सवारी करने लायक ही रह गए।
लेकिन जब सैनिक स्कूल में थे तो हम घुड़सवारी करते थे, हमारे को कंपलसरी था हॉर्स राइडिंग। तो घोड़े पे बैठक लेने के बाद घोड़ा दौड़ना शुरू करता है, उसको मारना भी नहीं पड़ता, घोड़ा समझ जाता है कि घुड़सवार बैठा है, क्योंकि घोड़े पे बैठा नहीं जाता, दो घुटनों के बीच में घोड़े को पकड़ा जाता है, और जो घोड़े पे ऐसा बैठ जाता है चेयर पे बैठने जैसा, घोड़ा चार पैरों पे दौड़ता है। और चार पैरों पे दौड़ने का मतलब जब घोड़े से उतरोगे तो आपकी एक एक हड्डी दर्द करने लगेगी। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये जानते हैं कि ऊपर कौन बैठा है। मैंने शरद पवार को देखिए, आप अजित पवार को भी देखिए ब्यूरोक्रेसी के मामले में, आप रामविलास पासवान को मैंने देखा, प्रणब मुखर्जी को देखा, ये लोग जब बैठते थे अपनी चेयर पे, अर्जुन सिंह, शंकरराव चौहान, अंतुले, ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद अधिकारियों को पता होता था कि मंत्री जानता है सब। कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यूपी में इस मामले कल्याण में सिंह, मुलायम सिंह, सब यदि कोई अफसर कहे को कि पता होता। वो अफसर यदि चीफ से वो सेक्रेटरी जीडीए यदि लिस्ट लेके आया कि वो कलेक्टर यहाँ पर, एसपी यहाँ पे, तो कौन, नहीं ये एसपी यहाँ नहीं जाएंगे, वो एसपी इधर भेज, वहां जातीय समीकरण अलग है, यहाँ करो इसको 2 मिनट के अंदर, पूरा प्रदेश उंगलियों में। शरद पवार के बारे में तो लोग कहते हैं कि चॉपर वाला यदि पायलट मिस हो गया और चक्कर काटने लगा तो शरद जी पूछिए उसको, शरद पवार क्या प्रॉब्लम है? बोला सर वो एक्चुअली मैप में मिल नहीं रहा है वो। बोला मैं बताता हूँ कहाँ है हम। हाँ, बोला ये नाला पकड़ो, आगे जाओ, यहाँ से लेफ्ट जाओ, वो गाँव आएगा। और गांव में उतरने के बाद 50 लोगों की यदि नाम से नहीं आवाज करे तो फिर शरद पवार किस बात की? इसीलिए इस उम्र में भतीजा सब लेके गया, फिर भी वो तुति बोलता है उस आदमी की, क्योंकि अजित पवार को पूछना पड़ता है इस गांव में एनसीपी का कौन है। शरद पवार उतरते उतरते, अरे वो काळे किधर गया? कुठे आहे काळे? या काळे, या यादव पाटिल, या तुम, या कसे आहे, घरी सर्व ठीक? शादी वादी हो गई? बिटिया क्या कर रही है? मेडिकल कर दिया उसका, हो गया, डॉक्टर बन गई? मतलब उसको मालूम। तो उस बलन के नेता होते तो ब्यूरोक्रेसी दौड़ने लगती, उसको मालूम है बहुत बड़ा घुड़सवार बैठा है ऊपर, ठिकाने लगा देगा आपने। अरे बाबा बैठ गए आके सोफा सेट जैसे, बाबा वहां सियासन पे बैठते थे वैसे बैठ गए, तो अवनीश अवस्थी चला रहे अपने हिसाब से दौड़ दौड़ के। उसके दौड़ने में वहां तो घुड़सवार कमजोर बैठा तो शरीर की हड्डियां उसकी खराब होती है, या उत्तर प्रदेश की हड्डियां खराब हो गई, हाँ। या सांसदों की हड्डियां खराब हो गई, क्योंकि ये बाबा नहीं बैठे, उत्तर प्रदेश बैठा है, पूरा प्रदेश हिल रहा है। या लॉ एंड ऑर्डर हो, जो कुछ भी हो, जो हो रहा है वो भगवान भरोसे हो रहा है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देखने के बाद, बिहार जैसे राज्य को देखने के बाद ही लगता है कि भगवान है, उसी के भरोसे चल रहा है प्रदेश, क्योंकि जन को चलाने हैं, वो आंख बंद करके ब्यूरोक्रेट को छोड़ दिया, आप ही चलाओ। और फिर ब्यूरोक्रेट खुश करने के लिए विदेशों में विज्ञापन दे दे के तारीफ छपवाते और बोलते कि साहब टाइम्स में छपा है, भले जगह छपा है आपके बारे में तारीफ, अरे विज्ञापन दे के यार मतलब हाइट हो गई। अमेरिका तक विज्ञापन जा रही है। बात चिट्ठी में देवेंद्र प्रताप सिंह ने कल चिट्ठी लिखी थी इस बाइट के पहले, उसमें भी लिखा था कि विदेशों तक में विज्ञापन छपता है कि यूपी में कमाल हो गया है। खैर, यूपी में कमाल हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा के बारे में अब ये कहने में कोई संदेह नहीं इस चर्चा के बाद कि भाजपा देश में भले बाद में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में खात्मे के कगार पर है, क्योंकि भाजपा ऐसी स्थिति में कभी नहीं रही है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेने में अक्षम हो, क्योंकि कभी भी जेपी नड्डा जैसा अध्यक्ष बैठा ही नहीं, चाहे वो बंगारू लक्ष्मण क्यों ना बैठा हो, बंगारू लक्ष्मण भी क्यों ना हो, लेकिन जेपी नड्डा जैसा नहीं, जिसके अपने मतलब अपना खाना कब खाना है वो भी दूसरे से पूछना पड़ता हो, तो वो क्या फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री कौन रहेगा। जेपी नड्डा को यही पता नहीं कि उसका टिकट मिलेगा कि नहीं, जेपी नड्डा को ये पता नहीं कि वो मंत्री बनेगा कि नहीं, और कौन सा उसको मिलेगा ये नहीं पता। तो ये ऐसा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संघ को हस्तक्षेप से दूर रखने की पूरी कोशिश भी है और करके भी रखा हुआ है। दोनों जो मोदी और शाह की जोड़ी है, इनकी एक ही कोशिश है, दिल्ली की कुर्सी बची रहे
और बाकी ये एक कदम बढ़ाते हैं तो फूंक फूंक करके कहीं झटका ना लगे, डलते भी पूरा है, पूरा डलते हैं। बाहर 56 इंच की छाती भले दिखे, डलते भी पूरा है। तो फैसला ले तो कौन ले योगी आदित्यनाथ पर? ऐसे ही कंधे तलाशते रहो, नंदकिशोर गुर्जर से लेकर रमेश मिश्रा, बाबूलाल तिवारी और देवेंद्र प्रताप सिंह, अभिजीत सांगा, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, इन बेचारों के भी कंधे कभी न कभी जाकर के थक जाएंगे और फिर पैर छूने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। एक बहुत ही बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर मुझे कह रहा था यूपी का कि मैं थोड़े बहुत काम करवा पाता हूं क्योंकि मेरे ब्यूरोक्रेट्स के साथ संबंध अच्छे हैं। मैंने कभी ब्यूरोक्रेसी के साथ, तो बोले किसी जिले का कलेक्टर मेरा व्यक्तिगत दोस्त है, कोई सेल टैक्स में कमिश्नर मेरा व्यक्तिगत दोस्त है, तो उन्हीं के भरोसे भाई साहब मैं काम करता हूँ। मैं जिस महकमे का मिनिस्टर हूँ, मेरी अब कोई सुनता नहीं, वहां पे औकाती नहीं। इसीलिए एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, इसीलिए कहा हमने कि बीजेपी खत्म। जिस पार्टी के विधायकों को अफसरों के चरणों में हाजिरी लगानी पड़े, चरणों में हाजिरी लगानी पड़े, फिर वो पार्टी खत्म। दिग्विजय के टाइम पे ऐसी ही स्थिति आ गई थी कि कलेक्टर बड़े हो गए थे और एमएलए छोटे हो गए थे। उसके बाद जो बीजेपी सत्ता में आई, अभी तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। अभी तक नहीं। इतना बुरा मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश की हालत है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके लिए दिग्विजय सिंह जिम्मेदार है। हो गया। ये बढ़िया उदाहरण चलते चलते तो यही है कि बीजेपी भी ऐसे ही 2-4 दशक के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाएगी, जो यानी खत्म हो जाएगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। आज का एपिसोड हो सकता है ज्यादा ही कुछ चर्चा हो जाए, इसकी व्यूज आए ना आए, लेकिन चर्चा आज के एपिसोड की, क्योंकि हमने कहा आज भी और कल भी जो होगा नाम लेके बताएंगे, इशारों में नहीं बताएंगे कि ऐसे देखते हैं, तिरछा चश्मा ब्लैक लगाते हैं और व्हाइट लगाते हैं। ये सब बातें नहीं होंगी, क्लियर कट बातें। कल दोपहर फिर मिलेंगे भाऊ के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।